नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ कंचन। एमपी यूपी सीमा के सरहदी क्षेत्र मड़वा बांध के नजदीक 1.5 लाख के इनामिया डकैत गौरी यादव गैंग से यूपी एसटीएफ के मुठभेड़ का मामला विवादों में आ गया है और अब एनकाउंटर के दावे पर सवाल उठ रहे हैं। ज्ञात हो कि बुधवार को देर शाम यूपी एसटीएफ ने डकैत गौरी गैंग के साथ मुठभेड़ में गैंग के सदस्य भालचंद्र यादव को मार गिराने का दावा किया था, जिस पर सवाल उठाते हुए परिजनों और ग्रामीणों ने बताया कि अभी 23 फरवरी को मझगवा सतना पुलिस ने गांव से ले जाकर न्यायालय में पेश किया था, जहां से 4 दिन बाद जमानत हुई और रिहा हुआ था। और इस मुकदमे की पेशी के लिए मृतक बुधवार की सुबह सतना अपने भाई के साथ पेशी में गया था, जहां उसने अपने अधिवक्ता के साथ पहुंचकर पेशी कर न्यायालय में दस्तखत भी किए हैं। लेकिन पेशी से वापस आते वक्त दोनों भाइयों को रास्ते से ही उठाकर यूपी एसटीएफ ले गई। यूपी एसटीएफ द्वारा बुधवार की शाम मुठभेड़ के चलते भालचंद्र यादव को गोली लगने और इलाज के दौरान मौत के दावे के बाद आज मृतक का शव उसके गृह ग्राम पड़मनिया पहुंचा, जहां सतना जिले के मंझगवा, बरौंधा, नया गांव थानों के भारी बल की मौजूदगी में अंतिम संस्कार हुआ। इस दौरान परिजनों और ग्रामीणों में यूपी एसटीएफ को लेकर भारी गुस्सा देखने को मिला। सतना से एमपी न्यूज 24 के लिए आलोक गर्ग की रिपोर्ट। समय आने पे जब जैसी स्थिति आएगी उसके बाद हम लोग इसकी लड़ाई लड़ेंगे, उस आदमी के लिए लड़ाई लड़ेंगे ताकि भविष्य में इस प्रकार निरपराध लोगों का इनकाउंटर ना किया जाए। और जिस प्रकार से एमपी में आके उत्तर प्रदेश की पुलिस एमपी में आके एसटीएफ डकैत बना रही है और ज़बरदस्ती डकैत बना के उठा ले जा रही है और उनका इनकाउंटर कर रही है, घोर निंदनीय है। इसकी जांच होनी चाहिए। और जिस प्रकार से पर्टिकुलर के एक समुदाय के लोगों को टारगेट किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, वो बहुत ही निंदनीय है। क्या इनकाउंटर लाइक उसका आपराधिक इतिहास था? बिल्कुल इनका वो अभी 15 दिन पहले फरवरी में सतना जिले की मझगवा पुलिस ने उसको गिरफ्तार करके सतना जेल भेजा। उसके बाद उसकी जमानत हुई। जब वो सतना जेल में था तो अगर अपराध था मानिकपुर करवी उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उसको रिमांड में क्यों नहीं लिया? और अगर अपराध था तो उस टाइम इनको यहाँ पे टाई अप करके मध्य प्रदेश से उससे बातचीत करनी चाहिए थी। और अदालत में अगर कोई आदमी पेशी करने आ रहा है, अदालत के सामने खड़ा हो रहा है, हम सम्मानीय न्यायालय के सामने अपनी बात रख रहा है, पेशी में लगातार आ रहा है, तो वो डकैत कैसे हो सकता है? 2 बजे तक सतना में है। सतना से 150 किलोमीटर दूर जहाँ की घटना ये बता रही है पुलिस उत्तर प्रदेश की, वहाँ आने जाने में 150 किलोमीटर दूर है, समय लगता है। उसके पास राइफल भी उपलब्ध करा दी जा रही है कि राइफल भी उसके पास थी, मुठभेड़ भी कर रहा है। कैसे दोहरी चीज़ें हो सकती हैं? और उसके शरीर की हालत देखने के बाद ये 100% तय है कि उसके साथ अत्याचार किया गया है और ये दुर्व्यवहार है। यूपी की जो योगी आदित्यनाथ जी की निरंकुश पुलिस है, उसका ये नतीजा है कि उत्तर प्रदेश के में तो अपराध कंट्रोल नहीं हो रहे थे, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में घुस के हमारे लोगों को उठा के इस प्रकार की घटना कर रहे हैं। ये घोर निंदनीय ये है कि जैसे यूपी एसटीएफ द्वारा बताया जा रहा है कि हमने उसको मुठभेड़ पे मारा। यदि मुठभेड़ पे मारे हैं तो प्रथम प्रश्न ये उठता है कि सबसे पहले उसके खिलाफ मझगवा पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की थी, कोई आपराधिक पंजीकरणबद्ध किया था। तो जब मझगवा पुलिस ने 23 फरवरी को उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा और यदि वो ऐसा कुछ यूपी में केस किया था तो यूपी एसटीएफ ने या यूपी प्रशासन पुलिस ने उसको रिमांड पे क्यों नहीं लिया? अब प्रश्न इस बात का उठता है कि यदि वो बंदा 27 फरवरी को जमानत पे छूट जाता है, रिहा हो जाता है, तो बाद में उसके ऊपर किस प्रकार से या किस नियम के तहत इनाम घोषित किया गया? सबसे प्रमुख मुद्दा तो ये है। और अगर कोई व्यक्ति रिहा है जमानत पे, ये और फिर अगर उसे एनकाउंटर पे दिखाया जाता है तो ये तो माननीय न्यायालय की अवहेलना है। भाई आप ये समझ सकते हैं कि जो बंदा यहाँ से 11 साढ़े 11 बजे न्यायालय सतना वहाँ पेशी करने जाता है और यदि वो यहाँ साढ़े 11 बजे निकला है तो निश्चित रूप से वहाँ पहुँचने में उसको 1 बजे होंगे सतना तक। अब सतना में वो पेशी करने के बाद वहाँ के अधिवक्ता महोदय जी का भी कहना है कि वो लगभग 2 बजे के आसपास मेरे यहाँ पेशी किए हैं, मेरे साथ में पेशी किए। और माननीय न्यायालय में उस व्यक्ति का सिग्नेचर भी है जिसका इनकाउंटर दिखाया गया। जब वहाँ से वो आ रहे होते हैं तो रास्ते पे जो बंदा उसका छोटा भाई लालचंद यादव जिसको जेल भेजा गया, उसने बताया वो कल न्यायालय में कि हमको यहाँ चितहरा के मोड़ के आसपास से उठाया गया 4 पहिए पे और मुझको मारकुंडी थाने पे बंद कर दिया गया, आँख पे पट्टी बांध के, और बड़े भाई को ले जाया गया। और इससे स्पष्ट होता है जो उसकी बॉडी आई है उस बॉडी में चोट के भयंकर निशान हैं, उसके अंडकोश फोड़ दिए गए, उसके हाथ पैर तोड़ दिए गए। प्रश्न चिन्ह ये भी उठता है कि उसके बॉडी पे लगभग 7-8 फायर मारे गए। यदि उसमें गोली चलाई गई तो उसके कपड़े पे छिद्र क्यों नहीं हुए? जो कपड़े पहना हुआ है उस पर कोई छिद्र नहीं है, बॉडी पे छिद्र है। इसका मतलब कि उसको पहले बेपर्द करके उसको प्रताड़ित किया गया, टॉर्चर किया गया, उसके हाथ पैर तोड़े गए, नखून निकाल लिए गए।
और केमिकल डाल दिया गया, फिर बाद में उसको गोली मारी गई। ये बात तो स्पष्ट है। मांग करते हैं एक ग्रामीण होने के नाते, भारत का एक नागरिक होने के नाते, संविधान की रक्षा के लिए और न्याय की रक्षा के लिए हम ये मांग करते हैं कि उसकी उच्च स्तरीय जांच हो और जो वो बेरोजगार बेसहारा महिला है उसे उचित न्याय मिले, उसे उसका मुआवजा दिया जाए उसके बच्चों के लालन पालन के लिए। हम ये मांग करते हैं और शासन प्रशासन दोनों, यूपी और एमपी दोनों शासन प्रशासन के जिम्मेदार हैं, क्योंकि एमपी से उठाया गया और यूपी एसटीएफ लेके गई और इसकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं सपोर्ट करने में मारकुंडी पुलिस भी शामिल है, क्योंकि मारकुंडी पुलिस पे उस लड़के को रखा गया, छोटे भाई को जी। हम यही मांग करेंगे कि कृपया मानवता की हत्या तो ना करें। कम से कम यदि कोई अपराधी है तो पहली बात तो रियलिटी में यदि वो अपराधी है और आपसे गोली चली तो आप मार सकते हैं, और मानवता के नाते यदि आपने उसको जिंदा पकड़ लिया है तो आप उसको न्यायालय में पेश करिए। न्यायालय इसीलिए बनाया गया है, न्यायालय इसलिए नहीं बनाया गया कि पहले आप कांड कर डालो और बाद में जा करके फिर न्यायालय पहुंचो। मेरा नाम राजा भाई यादव है और मैं इस ग्राम पंचायत का निवासी हूँ। मझगवा पुलिस ने आरोप बनाया था, आरोपी बनाया था भालचंद को, जिसको हमने 23 फरवरी को सरेंडर कराया थाने में। इसके बाद उसको जेल भेजा गया। 27 तारीख को हमने बेल डाला, 28 को बाहर आ गया। इसके बाद पेशी लगती हमारी 31 मार्च की। 31 मार्च को हम 6 लोग पेशी गए। मैं था, भालचंद था, हीरालाल यादव था, मोनू गुप्ता भी था और राम भवन मवासी था, एक रामजी यादव भी था। ये हम 6 लोग गए, 3 बाइक से, जिसमें से पेशी हमारी हो गई थी 1:30 बजे, 1:30 बजे करीबन हमारे दस्तखत हो गए थे। तो हम जब खाली हो गए तो लालचंद और वो बैठ के गाड़ी में बोले चलते हैं। तो मैंने कहा कि 10 मिनट के बाद मैं आ रहा हूँ, तुम चलो आगे आगे। वो चले आए और मैं इसके बाद कुछ देर के बाद शाम लगभग 4-5 बजे के बाद मुझको यूट्यूब में खबर मिलती है कि भालचंद का एनकाउंटर यूपी माड़ो बांध के पास कर दिया गया है। पुलिस ले गई है। ऐसे इतना जल्दी कहाँ से पहुँच सकता है? 150 किलोमीटर सतना से माड़ो बांध, और चाहे 200 पड़ता हो, और वहाँ से जबरदस्ती और मार दिया गया, उसको निर्मम हत्या कर दी गई।